नमस्कार, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि यदि हमें जब भूख लगे और हम पानी पी लें तो क्या होता है, और यदि हमें प्यास लगे और हम भोजन करें तो क्या होता है। आमतौर पर आजकल ये देखा गया है कि लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देते। ऋषि प्रणीत आयुर्वेद के नियमों को बिल्कुल भूल गए हैं। जब उन्हें भूख लगती है तो पहले पानी पी लेते हैं, और जब उन्हें प्यास लग रही होती है उस समय भी वो पानी न पी के खाना खा लेते हैं। तो आयुर्वेद के ऋषियों ने इस पर बहुत मंथन किया है। इस पर क्या, प्रत्येक विषय पर उनका मंथन, उनका रिसर्च इतना ज़्यादा उपयोगी है कि आज के युग में भी आधुनिक वैज्ञानिक भी अपने ताज़ा तरीन शोधों के आधार पर ये मानने को विवश हो गए हैं कि हमारे प्राचीन काल के ऋषियों की जो खोजें थीं, जो वो अपने ग्रंथों में बता गए हैं, वो सब का सब समय की कसौटी पर खरा उतर रहा है। क्योंकि ये ज्ञान किसी एक देश काल के लिए नहीं है, बल्कि ये ज्ञान पूरी मानवता के लिए, सब समय के लिए हमेशा रहने वाला चिर ज्ञान है। तो आज हम एक ऐसा श्लोक देखेंगे जिसमें इस बात की चर्चा की गई है कि यदि हम भूख लगने पर पहले पानी पी लेते हैं और प्यास लगने पर पहले भोजन कर लेते हैं तो क्या इसका परिणाम होता है। तो इसी बात को एक श्लोक में कहा गया है। श्लोक को देखिए। त्रषितस्तो न चाशनीयात क्षुधितो न पिबेत जलम, त्रषितस्तो भवेद गुल्मी क्षुधितस्तो जलोदरी। अर्थात प्यासे को पहले भोजन नहीं करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, और भूखे को पहले पानी नहीं पीना चाहिए, पहले भोजन करना चाहिए। अब ये तो हुई बात कि क्या करना चाहिए, और अब बताते हैं कि यदि ये नहीं किया तो इसका क्या परिणाम होगा। उसके बारे में कहते हैं, त्रषितस्तो भवेद गुल्मी। यदि प्यास लगने पर वो व्यक्ति पहले पानी न पीकर, प्यास का निवारण न करके, प्यास का समाधान न करके, पानी न पी करके पहले वो भोजन कर लेता है तो उसे गुल्म होता है। गुल्म का मीन्स, जिसे हम ट्यूमर के नाम से बहुत आसानी से जान लेते हैं, उसे कहते हैं गुल्म। तो उसको ट्यूमर होगा ऐसा जान लेना चाहिए। क्षुधितस्तु जलोदरी। और यदि भूखा व्यक्ति भूख लगने पर भोजन न करके जल पी ले तो उसे जलोदर होगा। अब आप समझ लीजिए कि ऋषियों ने इस विषय को पहले ही इतना डीपली स्टडी किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है। उसके आधार पर उन्होंने ये श्लोक बना करके रखे हैं जो आज भी हमारे काम के हैं, आज भी हमारे ज्ञान के हैं, आज भी हमारे मंथन के हैं, आज भी हमारे अपनाने के हैं। यदि जितना हम इन ऋषि प्रणीत वाक्यों पर, इन श्लोकों पर, इन मंत्रों पर मनन करेंगे, उतना ही हम जानेंगे कि ये सारी चीज़ें हमारे लाभ के लिए कही गई हैं। ऋषियों को इससे कोई रॉयल्टी तो मिलनी नहीं थी, और न ही यह ज्ञान उन्होंने अर्थ उपार्जन के लिए बनाया था। इसीलिए ये ज्ञान पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितना इन ऋषि प्रणीत वाक्यों को पढ़ते हैं, इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, प्राचीन भारतीय ज्ञान को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, कितना मनन करते हैं, और कितना उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं। जितना उतारेंगे उतना ही सुख पाएंगे, क्योंकि ये सारा ज्ञान उन्होंने मानव जाति की सुख, शांति और आनंद के लिए ही दिया था। तो अब जैसे कि मैंने आज एक श्लोक यहाँ से लिया, इसको लिया गया है भाव प्रकाश, आयुर्वेद का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है भाव प्रकाश। इस श्लोक को वहाँ से लिया गया है। इसी प्रकार की और अन्य ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।